बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ना है अब हमने। ये है बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट्स। हमने ऐसा यूनिट्स पढ़ लिए थे। अगर आपको ऐसा यूनिट समझ में आ गई है तो आपको ये बेस यूनिट और आपको ड्राइव यूनिट भी समझ में आ जाएंगे। और इसके लिए आपको मैंने बेस क्वांटिटी और बेस यूनिट समझाए थे। इसको समझाने से पहले फिर दोबारा छोटी सी कहानी सुनाते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेबल है। इस टेबल को हम देख लेते हैं, इसके ज़रिए आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास जो बेसिक्स 7 क्वांटिटीज़ हैं। बेसिक क्या है? क्वांटिटी का मतलब याद है आपको? मिकदार। जो हमने बेस क्वांटिटी पढ़ी थी, याद रखना। ये जो है ना, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे के सारे आपकी क्वांटिटीज़ हैं। ये सारी सारी क्या है? और ये जो है आपका, ये हमारा बेस यूनिट्स हैं, यानी कि लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, ये उसके यूनिट्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। वो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी के अंदर सिर्फ नाम आएगा लेंथ, मास, लेकिन यूनिट के अंदर उस लेंथ का हम किस में मेजर करते हैं? उस लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो ये अब मैं समझाता हूँ। अब लेंथ है, लेट को ले बच्चा है, बच्चे की लेंथ हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में करेंगे। लेकिन वैसे हम फुट में करते हैं, लेकिन फुट हमारा ऐसा यूनिट है नहीं। हालांकि फुट लेंथ का यूनिट है। गज, गज भी आपका लंबाई का, लेकिन उसको हम ऐसा यूनिट्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ऐसा यूनिट्स क्या है? वो हमारा क्या है? लेंथ का मीटर। उसको किससे ज़ाहिर करते हैं? एम से। अच्छा, ये जो यूनिट है ना, ये आपकी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब भी आपने फिजिक्स पढ़नी है, ये आपके इस्तेमाल होने ही होने हैं। इसको अभी से अच्छी तरह कर लो, ये बारहा मैंने आगे इस्तेमाल करने हैं। और कोई भी न्यूमेरिकल इसके बगैर नहीं हल होगा। आपका एक भी न्यूमेरिकल इन यूनिट्स के बगैर सोल्व। और ये मुश्किल कोई नहीं है, 3-4 तो आपको आते हैं, बाकी मैं समझा दूंगा। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। अच्छा, उसके बाद मास। किसी भी चीज़ का मास, ये लेट को लो, ये वेट है, इसको हमने मेजर करना है तो किस में करेंगे? किलोग्राम में। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। अच्छा, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। हालांकि मिनट, मिनट टाइम का यूनिट है कि नहीं? नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है। घंटे, ये हमारा यूनिट है। ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। अच्छा, ये एक दिन, अब ये दिन भी क्या है? ये टाइम ही है आपका। एक साल, एक महीना, एक हफ्ता, ये सारे टाइम के यूनिट्स हैं। लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है आपका। उसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और टाइम को टी से ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये जो बिजली है, कल मैंने बताया था ना आपको, तारों में से बिजली कैसे गुजरती है? लकड़ी में से करंट गुजरता है, तारों में से क्यों गुजरता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? आई से। लेकिन इसका यूनिट क्या है? अम्पेयर। इसको किससे ज़ाहिर करते हैं? ए से। ये आपके 10th में आएगा। 9th के अंदर सिर्फ आपको यहाँ तक यूज होने, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, बाकी कोई भी नहीं यूज, या टेम्परेचर होगा यूज। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का तो मेरे ख्याल से पता है आपको। इसको हम यूज इस तरह मेजर करते हैं अम्पेयर के ज़रिए। ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं गलवानोमीटर, वो हम इंशाल्लाह 10th में पढ़ेंगे गलवानोमीटर क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? पहला सवाल तो ये है, दर्जा हरारत। अच्छा, ये बताओ, गर्मियों में धूप ज़्यादा तेज पड़ती है कि सर्दियों में? सर्दियों में। गर्मियों में आप कहते नहीं हो कि आज धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है? असल में उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की मिकदार, उसकी शिद्दत, वो कितनी ज़्यादा है। जब आपकी गर्मी होती है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है,
उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी ज़्यादा का मतलब तेज़ धूप पड़ रही है, इंटेंसिटी कम का मतलब बारिश है, बहुत तेज़ हो रही है, तो क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बारिश हल्की हो रही है, इंटेंसिटी कम है। ये समझ आ गई बात की? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की मिकदार कितनी, उसको हम किस में ज़ाहिर करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एल से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि लाइट है, और उसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला। तो सी डी से ज़ाहिर करते हैं। मेरे ख्याल टेम्परेचर बताने की ज़रूरत तो नहीं है। टेम्परेचर क्या होता है? दर्जा हरारत, उसको टी से ज़ाहिर करते हैं। और ऐसा यूनिट क्या है उसका? केल्विन। अच्छा, इसके अलावा क्या यूनिट होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और आपका जो बुखार होता है सेल्सियस में होता है कि केल्विन में होता है? बुखार हुआ है कभी आपको? किस में होता है आपको? सेल्सियस में होता है कि केल्विन में? असल में होता तो वो सेल्सियस के आलू फारेनहाइट को कन्वर्ट किया होता है। वो आप जो चेक करते हो वो फ़ारेनहाइट में चेक करते हो। वो जो 100 बुखार होगा या 101 बुखार हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये जो है आपका होता है मिकदार। आपने जब फर्स्ट चैप्टर कर लोगे केमिस्ट्री का, उसके अंदर आएगा मोल, ठीक है? उसको हम एन से ज़ाहिर करते हैं, उसका यूनिट होता है मोल, उसको एम ओ एल लिखते हैं, मोल। इसको बहुत ही तफसील से मैंने समझाना है आपको 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उसके आखिर में आपका पूरा टॉपिक है, उसके अंदर मोल है, एवोगाड्रो नंबर है, ये क्या होता है, क्या बला है, ये तब समझाऊंगा मैं। ये पूरी एक थ्योरी है, बहुत बड़ी बला है। जब मैंने समझाना है तो आपने वाकई कहना है कि ये बहुत बड़ी बला है, लेकिन कोशिश करूंगा कि उसको आसान वर्डिंग में करूं आपके लेवल पे। यहाँ तक समझ आ गई बात की बेस यूनिट्स की। अच्छा, बेस यूनिट, अब बेस यूनिट की डेफिनेशन अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ जाएगी। अच्छा, बेस का मैंने क्या बताया था आपको याद है कल? हाँ जी, मिल्क हमारा क्या है? बेस है, और उसके ज़रिए दूसरी चीज़ें बनती हैं। दूध से खीर बनती है, दूध से दही बनता है, तो ये डेरिवेटिव्स हैं। ये हमारे क्या हैं? जो दूध, सॉरी, खीर, चाय जो उसके ज़रिए बनते हैं, लेकिन किसके ज़रिए बन रहे हैं? तो दूध हमारा क्या है? बेस। तो बेसिक यूनिट क्या हुआ हमारा? जिसके ज़रिए दूसरी चीज़ें या दूसरे यूनिट बनेंगे। द यूनिट दैट डिस्क्राइब, जो कि बयान करता है, बताता है, क्या बताता है? बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी के बारे में बताया, आर कॉल्ड द बेस यूनिट, ईच बेस यूनिट हैज इट्स ऐसा यूनिट, वो हमने पहले बता दिया है। बेस यूनिट टोटल कितने हैं? 7 है। ये बोर्ड में एमसीक्यू भी बहुत आता है, और ये जो होता है आपका ना अक्सर बहुत ज़्यादा आया हुआ है। आप बेशक 5 साल पेपर देख लो, एमसीक्यू तो बताओ जी टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? क्या होता है? केल्विन होता है। वो पूछ लेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या यूनिट होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट, और करंट का कंडेला होता है। तो ये आप बेशक 5 साल पेपर मैंने करवाने हैं आपको, उसके अंदर बेशक देख लेना, ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये 7 जो टेबल है ना, इस टेबल में से एक भी बात नहीं छोड़नी है आपने। अच्छा, ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड क्या था मतलब? जो बेस से बनती है। द यूनिट यूज टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जो कि ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करती हैं। अब ड्राइव क्वांटिटी याद है कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? वॉल्यूम, गुड, शाबाश। फोर्स, स्पीड, एरिया, ये सारी कौन सी हैं? ड्राइव, जो कि बेस से मिलके बनी है। अभी मैं समझा देता हूँ आपको, ये एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। एग्जांपल देखो, एरिया हमारा क्या है? आपकी बेस एरिया आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। एरिया का मैं यूनिट कह सकता हूँ? नहीं, ये क्वांटिटी है। ये लेंथ और ये लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ एरिया का फार्मूला है, तो लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे दो। ये हमारा बेस क्वांटिटी है, लेकिन लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर। और विड्थ, चौड़ाई का यूनिट भी
मीटर ही होगा बेटा। कोई भी लंबाई लोगे, कोई भी फासला लोगे तो उसका यूनिट किस में आएगा? हमेशा मीटर में ही लेना है आपने, ऐसा यूनिट में ही लेना है। मीटर ज़रा मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट। अकेला मीटर बेस यूनिट, लेकिन ये दो मीटरों को मिला के बना है तो ये हमारा समझ आ रही बात की नहीं? वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तीनों ही क्या है? लेंथ है। लंबाई लेंथ की भी यूनिट मीटर, विड्थ चौड़ाई का यूनिट भी मीटर, और हाइट का यूनिट भी। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एम की क्यूब। अब ये मीटर क्यूब क्या है आपका? ये आपका ड्राइव यूनिट है कि बेस यूनिट है? ड्राइव यूनिट है ये हमारा, क्योंकि ये बेसिक यूनिट के मिलने से बना है। नहीं समझ आई अभी तक? अच्छा, नेक्स्ट आ गया स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। लास्ट टाइम समझाया था मैंने। अब आप बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। गुड। तो टाइम का यूनिट तो ऊपर क्या आएगा? मीटर, और बटे में सेकंड आएगा, तो मीटर पर। अब ये मीटर पर सेकंड कौन सा यूनिट है? ये मीटर पर सेकंड जो है ये आपका ड्राइव यूनिट है कि बेस यूनिट है? बेटा ये देखो, आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। जो पहले मैंने 7 यूनिट पढ़ाए वो बेस हैं, तुम्हारे क्या हैं? लेकिन ये जो यूनिट्स हैं ये अब स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये बेस यूनिट को मिला के बना है। जब कोई चीज़ मिला के बनती है वो आपकी ड्राइव्ड है। तो जितने फार्मूले इसके अलावा होंगे, फोर्स के, वॉल्यूम के, एरिया के, वो सारे के सारे ड्राइव्ड हैं। उसके हम बेस यूनिट डालते हैं 2 या 3। अब यहाँ पे कितने बेस यूनिट इस्तेमाल हुए? 2, मीटर और सेकंड। यहाँ पे बेस यूनिट 3 इस्तेमाल हुए। ठीक है, 3 है, लेंथ विड्थ हाइट, यानी कि लेकिन उसकी टाइप एक जैसी है, तीनों ही लेंथ हैं। यहाँ पे टाइप भी 2 है और वो भी 2 है। यहाँ पे भी देखो 2 बेस यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, मीटर मीटर, लेकिन टाइप एक जैसी है, दोनों के दोनों लंबाई हैं। तो ये हमारे ड्राइव्ड यूनिट है, एम स्क्वायर, एम क्यूब, मीटर पर सेकंड। लेकिन हमारा जो पहले 7 यूनिट पढ़े थे वो हमारे बेस यूनिट थे। यहाँ तक क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? काफ़ी इतना